जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक रिटेलर जो होता है ही इज़ अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिटेलर काफ़ी अलग अलग टाइप की सर्विसेज देता है टू द कंज्यूमर एंड टू द होलसेलर। तो इस वीडियो में हम लोग वही सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं द सर्विसेज ऑफ अ रिटेलर टू द कंज्यूमर्स। पहला होता है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, आई लाइक टू ईट बिस्किट्स, ठीक है, कभी कभी ब्रेड खाना पसंद करता हूँ, बटर है, चीज़ है, लॉट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट्स। अब मैं मेरे घर पे तो स्टॉक बना के रखता नहीं हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेड। ब्रेड एक ऐसा आइटम है जो टाइम के साथ में खराब हो जाता है, मैक्सिमम 3 days 4 days 5 days, आई डोंट नो द एक्सपायरी, बट आई एम गेसिंग कि 5 days में शायद एक ब्रेड का पैकेट खराब हो जाता है। तो मैं उसका स्टॉक बना के नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, जब भी ब्रेड खाने की इच्छा हुई, आई विल गो डाउन टू अ रिटेलर, मैं एक जनरल स्टोर में जाऊंगा जो भी मेरे घर के पास में होगा, और मैं क्या करूंगा, वहां से एक ब्रेड खरीद लूंगा। तो रिटेलर ने क्या किया मेरे लिए, रिटेलर एंश्योर्ड रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड पॉइंट, वाइड सिलेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रोडक्ट, बिस्किट्स की बात करते हैं। आई गो टू बाई अ बिस्किट, अ पैकेट ऑफ अ बिस्किट, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, हाइड एंड सीक है, गुड डे है, ओरियो है, ओरियो में भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, देन आई हैव पार्ले जी, आई हैव मैकविटीज, बहुत अलग अलग टाइप्स के वेराइटीज़ हैं उसके पास में। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी, होलसेलर जो था वो एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स में डील करता था, बट रिटेलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिटेलर डील्स इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक और सर्विस क्या मिल गई मेरे को, आई गॉट वाइड सिलेक्शन। और किसने इंश्योर किया, ये रिटेलर ने। थर्ड पॉइंट इज न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं पूरे चेन की, मैन्युफैक्चरर जो था उसने नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी थी होलसेलर को, होलसेलर ने ये इंफॉर्मेशन दी रिटेलर को। अब मैं तो एक कंज्यूमर हूँ, मुझे ना ही होलसेलर जानता हूँ, मैं होलसेलर को भी नहीं जानता, मैं मैन्युफैक्चरर को भी नहीं जानता, मैं किसको जानता हूँ, रिटेलर को जानता हूँ। तो मुझे नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कौन देगा, रिटेलर देगा। क्यों देगा रिटेलर, बिकॉज रिटेलर इज द पर्सन जो अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में टच में रहता है। हमने ये पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के साथ में टच में नहीं रहता है, होलसेलर भी अल्टीमेट कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल नहीं करता है। अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में रिलेशंस कौन मेंटेन करता है, रिटेलर। अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में बातचीत कौन करता है, उनको इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिटेलर। तो मुझे नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कौन देगा, रिटेलर। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अभी तो चलो मैं बात कर रहा था ब्रेड की, बिस्किट्स की, चलो अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। लेट्स से कि मैं कोई भी एक रिटेल आउटलेट में गया, ठीक है, लेट्स से क्रोमा इज ऑल्सो अ रिटेल आउटलेट। मैं गया और मैंने एक एसी पसंद कर लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक लैपटॉप पसंद कर लिया, या फिर मेरी मम्मी ने एक वॉशिंग मशीन पसंद कर ली। वो लैपटॉप चला के मुझे कौन दिखाएगा, वहाँ का सेल्समैन। वो एसी फिट करने कौन आएगा, ऐसा तो है नहीं जैसे ही मैंने पैसे भर दिए, लो ये एसी, ये आपका कंप्रेसर, अब घर जाके खुद फिट कर लेना। दिस नेवर हैपन्स, ठीक है। जनरली क्या होता है, वी पे द बिल, वी गेट द बिल, ठीक है, और 1 या 2 दिन के अंदर वो बंदा आके डेमोन्स्ट्रेशन करके सेल सर्विसेज देता है। हमें क्या सेल सर्विसेज देता है, फिटिंग करके जाता है, हमें डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ये सब चीज़ें वो करके जाते हैं। तो ये भी किसका काम होता है, रिटेलर का काम होता है। होलसेलर कभी भी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि होलसेलर कभी भी अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में डील नहीं करता है। तो ये उसका काम ही नहीं है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दे। रिलेशंस मेंटेन करना कंज्यूमर के साथ में होलसेलर का काम नहीं है, ठीक है। रिटेलर हमें जो आफ्टर सेल सर्विसेज देता है वो क्यों देता है, टू मेंटेन द रिलेशंस। नेक्स्ट इज होम डिलीवरी। अब अगर हम लोग होम डिलीवरी की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, लेट्स से आई एम पासिंग थ्रू वेजिटेबल शॉप जो मेरे घर के बहुत पास में है, ठीक है, मेरी मम्मी हमेशा वहीं से वेजिटेबल्स लेती है, ठीक है। और मैं मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला आयुष आते आते वेजिटेबल्स ले आना। मैंने बोला मम्मी टाइम नहीं है, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई शूट, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, माई मॉम कॉल दैट वेजिटेबल वेंडर, जो भी वो वेजिटेबल का शॉप ओनर है या जो भी वहाँ पे बैठता है, उसको सारा ऑर्डर लिखवा दिया, और उसने क्या किया, 1 घंटे के अंदर घर पे होम डिलीवरी दे दी। अगेन ये एक ऐसी सर्विस है जो रिटेलर देता है टू मेंटेन द रिलेशंस विद द कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस इन बाइंग, ठीक है। लेट्स से वापस सेम एग्जांपल पे जाते हैं कि मैं क्रोमा गया मेरी मम्मी के साथ में, या तो हमें एक लैपटॉप लेना था या तो हमें एक वॉशिंग मशीन लेनी थी, ठीक है। नाउ बाई गॉड्स ग्रेस, चलो मुझे इतना नॉलेज तो है कि अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मुझे कौन सा चाहिए, आई हैव अ बेसिक आइडिया, रैम इतना होना चाहिए, इतना उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, व्हाट्सोएवर द थिंग्स आर। लेट्स से मेरी मम्मी को वॉशिंग मशीन लेनी है,
मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी को सिर्फ दो ही चीज़ें पता है, मशीन या तो फुली ऑटोमेटिक होती है या तो सेमी ऑटोमेटिक होती है। अब अगर हम बात करते हैं मशीन्स की, वॉशिंग मशीन्स की, तो देयर आर वेराइटी ऑफ वॉशिंग मशीन्स। तो मेरी मम्मी को हेल्प कौन करेगा वो फीचर्स के बारे में बताने के लिए? हु विल हेल्प माई मॉम टू सेलेक्ट द बेस्ट वॉशिंग मशीन? ऑफकोर्स द रिटेलर, या तो फिर उसकी सेल्स टीम। तो क्या मिला हमें? हमें मिली कन्वीनियंस इन बाइंग। दूसरे तरीके से समझते हैं, जनरली रिटेलर्स जो होते हैं वो रेसिडेंशियल एरियाज में होते हैं, ठीक है, वो ऐसे कोई बाहर जंगल में लोकेटेड नहीं होते हैं। हमने पहले भी बात करी थी, रिटेलर जनरली हमारे रेसिडेंशियल एरियाज में होते हैं। तो लेट्स से मुझे एक ब्रेड का पैकेट लेना है, सिंपल सी बात कर रहे हैं, चलो लैपटॉप और वॉशिंग मशीन को जाने दो। आई वॉन्ट टू बाई अ पैकेट ऑफ ब्रेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा? मैं कोई 5 किलोमीटर तो जाऊंगा नहीं, मेरा मूड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वॉट विल आई डू? मैं घर के नीचे उतरूंगा, जनरली कोई ना कोई रेसिडेंशियल एरिया में मुझे एक ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगी या तो एक जनरल स्टोर मिल जाएगी, और मैं क्या करूंगा? वहां से जाके ब्रेड का पैकेट ले आऊंगा। तो मुझे कोई डिफिकल्टी हुई क्या? नहीं हुई। सम ऑफ द अदर टाइम्स तो मुझे एक्टिवा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आई जस्ट गो वॉकिंग, घर के पास में होती है, आई जस्ट बाई एंड कम बैक, कन्वीनियंस। लास्ट होता है क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। अब जैसे कभी कभी लेट्स से कि मैं उतरा था फॉर अ हेयर कट, ठीक है, हमारे साथ में भी होता होगा कि सपोज वी वेंट फॉर अ क्रिकेट मैच और वी वेंट फॉर अ हेयर कट एंड वी फॉरगॉट टू कैरी मनी, ठीक है। इतने में मम्मी का फ़ोन आता है कि गेट 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, आई एम नॉट इन द मूड टू कुक टुडे। हम गए ग्रोसरी स्टोर पे या फिर जनरल स्टोर में जो भी हमारे घर के पास में है, ठीक है, मैंने उसको बोला भैया 2 पैकेट ब्रेड के दे दो, मैं आते जाते रुपए दे जाऊंगा। व्हाट इज दिस? क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है जब आपके पास में कैश नहीं है और आपने उधार पे कोई गुड्स खरीदे हैं। अब ये सर्विस भी कौन देता है? रिटेलर देता है। किसको देता है? कंज्यूमर्स को देता है। क्यों देता है? टू मेंटेन रिलेशंस, सिंपल इनफ। तो ये सारी की सारी सर्विसेज एक रिटेलर देता है टू अ कंज्यूमर।